गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक जो बचे हुए भाग हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 जो है क्लास 5 स्टूडेंट्स नेचुरल डिजास्टर में चल रहा था। आपदा ये प्राकृतिक जो है वो आपदाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें अब हम लोग एक नया टॉपिक है अर्थक्वेक के बाद फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड्स यानी जो है बाढ़ जिसको कहते हैं, ठीक है, बाढ़। तो बाढ़ के बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। फ्लड्स अकर व्हेन द वाटर इन द रिवर राइजेज एंड ओवरफ्लो ऑन द रिवर बैंक्स। हम लोग जानते हैं कि जो है बाढ़ कैसे आती है, फ्लड कैसे आता है। बाढ़ जो है वो आने के पीछे रीज़न होता है कि बाढ़ जो है आपका आता है वो when the water in the river rises and overflows on to the river banks। कहता है कि जब अत्यधिक बारिश होती है या ग्लेशियर के पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से, क्योंकि बहुत सारी जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं, तो पहाड़ों पर जो जमे हुए बर्फ़ हैं वो जब पिघलते हैं तो पिघलने के बाद वो नदियों में जो है वो उसका पानी कलेक्ट होने लगता है। या बरसात के पानी, बारिश अगर लगातार 2-3 दिनों से ज़्यादा हो रही है तो नदियों में जमा होने लगता है, जल जमाव होने लगता है, और लगातार जमते हुए पानी से जो है पानी का जो जलस्तर होता है, द लेवल ऑफ वाटर जिसको कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और बढ़ने के बाद वो अपने लेवल से, यानी नदियों का जो पानी है उसका जलस्तर जो है वो ऊपर राइजेस होने लगता है, बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे वो बाहर आने लगता है। और बाहर आने के बाद वह अन्य क्षेत्रों में, यानी अपने लेवल से बाहर बहने लगता है और वो अन्य क्षेत्रों में घुसना प्रारंभ कर देता है, जैसे खेतों में, घरों में या आसपास के क्षेत्रों में नदी का पानी घुसना शुरू हो जाता है और यह क्षेत्र फिर बाढ़ में तब्दील हो जाता है धीरे धीरे करके। तो इसके पीछे बाढ़ का आना, जैसे एक सपोज दैट अगर आप एक बाल्टी में पानी रखो तो बाल्टी का जो जितना वॉल्यूम है, मतलब जितना उसका लेवल है उतने तक पानी उसमें चलाते रहो तो भरते जाएगा। और जैसे ही पानी बाल्टी में भर गया तो फिर बाल्टी से पानी फिर बाहर निकलने लगता है, भरने के बाद, ओवरफ्लो होने के बाद बाहर निकलने लगता है। सेम उसी तरह जिस तरह नदी जो है, नदी में जैसे 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 पानी कलेक्ट होते रहता है, अब जब नदी का जितना स्तर है उतना तक पानी भर गया, तब जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलेगा वही फ्लड का कारण बनेगा, बाढ़ का कारण। वो अन्य क्षेत्रों को पूरे पानी ही पानी कर देगा। तो ये दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो होता है अत्यधिक बारिश हो जाए, लगातार जो है बारिश हो रही है तो इससे भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो है वो जब स्नो जो है, ठीक है, वो मेल्ट होता है, तो स्नो मेल्ट होने के कारण क्या होता है कि जो है वो रिवर में पानी कलेक्ट होता है और इससे भी फ्लड आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्शंस लाइक डिफॉरेस्टेशंस एंड द लेटिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एट डैम्स। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, बाढ़ आने के अन्य कारण होते हैं, जैसे जो है वो मानव के द्वारा की गई गलतियां, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वनों को कटाव। क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, मिट्टी को जोड़े हुए रखते हैं, क्लियर, और मिट्टी को खिसकने नहीं देते हैं, जिससे कि नियमित जो है पानी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता है, क्लियर। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं
कि पेड़ों को काट देते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम का सबब बन जाता है। कहता है कि एंड द लेटिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एट डैम्स, डिफॉरेस्टेशन एंड द लेटिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एट डैम्स, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं कि जो है डैम का निर्माण करते हैं, तो डैम एक से पानी को जब छोड़ा जाता है तो उससे भी बाढ़ का कारण होता है, आता है, बाढ़ भी आता है। In India, the state of Assam, West Bengal, Odisha and Bihar and UP, Uttar Pradesh often face the fury of floods. बाढ़ में सबसे ज़्यादा तबाह होने वाले राज्य यानी सबसे अधिक बाढ़ उसी क्षेत्रों में आता है। जैसे सबसे पहले अगर आ जाए तो असम राज्य हो गए, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया उड़ीसा, चौथा हो गए बिहार और पांचवा हो गए उत्तर प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आने की संभावना होती है। क्लियर। नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। बाढ़ से प्रभावित कौन कौन होते हैं? बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र या कौन कौन बाढ़ आता है, फ्लड आता है तो प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हमारा जीवन, लाइव्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द फ्लड्स। बाढ़ आने से सिर्फ और सिर्फ मानव को नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि जानवरों का नुकसान पहुंचता है। जानवरों के पेड़ पौधे, रहने का घर सारा तबाह हो जाता है, सारा नदियों में डूब जाता है, सब जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ आने के बाद का दृश्य बड़ा ही भयावह होता है। हेलीकॉप्टर से जब दृश्य देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मानो कि सारी नदियाँ बनी हुई है, सारा टापू बन जाता है, सारी चीज़ें डूब जाती हैं नदियों में। और फ्लड्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टीज़, चूँकि फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, सारे खेत पानी में डूब जाते हैं, सारे खेत तहस नहस हो जाते हैं। सिर्फ मिट्टी, मलबा, गंदगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जम जाता है। ठीक है, सारे वेस्टेज होते हैं, सारे कूड़े कचड़े, सब नदियों के जितने कूड़े कचड़े होते हैं सब जो है वो हमारे घरों में या इधर उधर पूरा जल जमा हो जाता है। देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड फूड। भोजन की जो है वो क्या होती है, वो कमी हो जाती है, साफ़ पानी पीने की भी कमी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम लोग बाढ़ का सामना करते हैं। तो आगे चलते हैं। द वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय द फ्लड वाटर्स कैन कॉज एपिडेमिक्स। और जो है फ्लड यानी बाढ़ के कारण, बाढ़ के पानी के कारण जो है जो भी कूड़े मलबे जम जाते हैं वो एक एपिडेमिक, एक महामारी का कारण बनते हैं, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे ज़्यादा दिनों तक वो सब वेस्ट अगर पड़ा रहे एक क्षेत्र में तो उससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे हैजा, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस तरह की घातक बीमारियां, डायरिया जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए सरकार क्या करती है, जिस क्षेत्रों में बाढ़ आते हैं सबसे पहले वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू किया जाता मतलब वहाँ के लोगों को किस तरह से सबसे पहले निकाला जाए, बाढ़ वाले क्षेत्रों से कैसे अलग किया जाए, उसके लिए सरकार राहत कार्य करती है, हेलीकॉप्टर भिजवाती है। राहत कार्य में हेलीकॉप्टर जो है वो के द्वारा उन्हें पर्याप्त भोजन दिलाया जाता है, हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं और हेलीकॉप्टर से उन्हें वहाँ से बाहर बाढ़ से निकाला जाता है। बट फ्लड्स आर द ब्लेसिंग फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए कहीं ना कहीं बाढ़ आना एक अच्छा जो है संकेत भी माना जाता है। कैसे? चूँकि देखिए बाढ़ आना एक अच्छा संकेत किसानों के लिए कैसे है, क्योंकि बाढ़ क्या करता है कि मिट्टी को रिप्लेनाइज्ड, वॉश्ड करता है। वॉश्ड करना धोना होता है। जब बाढ़ आता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, पूरी तरह से धुल जाती है। पानी, बाढ़ के साथ कई ऐसे उपजाऊ मिट्टी, रिच सिल्ट आ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जम जाते हैं, जिससे किसान
बड़े ही अच्छे तरीके से वो नए मिट्टी से खेती करता है और उसमें जो भी एग्रीकल्चर ग्रो करता है वो मिट्टी पूरी तरह से नई होती है, तो कोई भी क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो कर सकता है। क्लियर? तो मतलब एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए वो बेटर होता है, क्योंकि पूरी तरह से लैंड एरिया उनको पूरा नया मिल जाता है, क्योंकि पुरानी मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, उस पर खेती करते 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 क्या होता है, वो मिट्टी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो किसानों को ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी पूरी तरह से धुल जाती है, वॉस्ट हो जाती है और नई मिट्टी आकर के उनके खेतों में जम जाती है, और जिससे कि वो जो भी फसल उगाते हैं बड़े ही आसानी से बिना कोई खाद का, कोई फर्टिलाइज़र का उपयोग का ग्रो हो जाता है। क्लियर? देखिए, एक दृश्य दिखाया गया है अलकनंदा नदी का। अलकनंदा नदी में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, तो किस तरह से जो है वो जो उत्तराखंड का जो रोड है 2013 में बाढ़ जब आया था, तो 2013 में किस तरह से जो है अलकनंदा नदी के कारण जो है पूरी तरह से ये टूट गया था। यहाँ देखिए बाढ़ का पानी है किस प्रकार, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये बाढ़ का पानी है और किस तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है डूब गया है। यहाँ लोग खड़े हैं और देख रहे हैं नज़ारा किस तरह से बाढ़ आया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो हमेशा ही बाढ़ आप सुनेंगे कि हमेशा ही वहाँ पे बाढ़ आता है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है और ग्लेशियर है, और ग्लेशियर से पानी निकलती है, और जब नदी का जो है वो जलस्तर बढ़ता है तो वहाँ पे तो बादल भी फट जाते हैं कभी कभी, तो बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। क्लियर? चलिए, तो फ्लड से भी फ्लड आता है तो प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन मतलब प्रिवेंशन, कैसे हम लोग बचें। बाढ़ आए तो बाढ़ से कैसे बचेंगे? तो प्रिकॉशन मतलब होता है कि सुरक्षा, कैसे हम लोग इसके सुरक्षा के उपाय करें, कैसे अगर बाढ़ आए तो हम कैसे बचेंगे। तो प्रिकॉशन यानी क्या होता है कि हम लोग कैसे अपने आप को जो है बचाएं, बचाव, प्रिकॉशन मतलब बचाव होता है। तो समझते हैं आगे। इन द इवेंट ऑफ अ फ्लड, बाढ़ के समय जब बाढ़ आता है तब, दीज आर द सम प्रिकॉशन वी कैन टेक, हम लोग कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सुमन सर, तो हम लोग प्रिकॉशंस में पढ़ रहे थे। प्रिकॉशन मतलब कि सुरक्षा, जैसे प्लेस सैंड बैग्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। देखिए बाढ़ वाले क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं कि अपने आसपास में लोग बालू का बैग्स रखते हैं। अपने घरों के आगे बालू का बैग इसलिए रखते हैं, बालू से भरा हुआ बैग, कि जब अगर बाढ़ आए तो वो फौरन वो बालू के बैग को शायद खोल दे, क्योंकि उसमें सॉकिंग या वो उसको पानी को प्रभाव से रोक सके, पानी को घरों से घुसने से रोक सके। अगर बाढ़ आने की नौबत आ रही है, उस क्षेत्र में अगर बाढ़ आ रहा है, तो मूव टू हायर ग्राउंड वेयर द वाटर कांट रीच। कहता है कि अगर बाढ़ वाले क्षेत्रों में आप हैं, वहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आती है, तो आप उस बाढ़ वाले इलाके को फौरन छोड़ दें या कुछ कहीं ऐसे ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएं कि पानी का जो लेवल है वो आपको टच न कर सके, यानी कि आप थोड़े ऊपर वाले ग्राउंड में यानी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। तो उससे आप क्या हो सकता है, बाढ़ आपको खींच नहीं सकता है, आप बाढ़ में नहीं डूबेंगे, ड्रॉन नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स थे, दिए गए थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो डिजास्टर है साइक्लोन। साइक्लोन यानी इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवात। देखिए आप इस फोटो में देख रहे होंगे साइक्लोन इन द इंडियन ओशन। ये समुद्र में जब भी उठता है, समुद्र में उठता है, ये इस तरह का फिगर है, यानी कि eye of the waves, like this way it is like rounding the earth and
there and this like this way. This is the cyclone. क्लोन, एक क्लोन बनता है, साइकिल की तरह क्लोन बनते जाता है। इस तरह से साइकिल घूमते हैं ना, उस तरह से साइक्लोन बढ़ते हुए आगे बढ़ता है और इसका वेवलेंथ कम होते जाता है। ये समुद्र में उठता है और साइक्लोन के बारे में अगर हम लोग क्लियर पढ़ें तो अगले क्लासेस में हम लोग इसको बेटर तरीके से समझेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को जो है वो मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, वो अगले वीक में अगले क्लास में हम बताएंगे कि आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है। अभी आपका कुछ पेजेस इसमें लेफ्ट है, जैसे साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग साइक्लोन को पढ़ेंगे, उसके बाद ड्रॉट को पढ़ेंगे, ड्रॉट भी एक तरह का आपदा है। उसके बाद सुनामी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका प्रिकॉशन को पढ़ेंगे। तो साइक्लोन को अगले क्लास में हम लोग इसको बेटर तरीके से समझेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।